शेख चिल्ली अव्वल दर्जे के बेवकूफ तो थे ही, सुस्ती और काम चोरी में भी उनका कोई जवाब ना था। बीवी से अक्सर अनबन रहती। एक रोज बीवी ने कुछ ज्यादा ही बुरा भला कहा तो तनतनाते हुए बोले, लो, हम जा रहे हैं शहर अभी इसी वक्त नौकरी करने। शहर कोई यहाँ रखा है? दिन भर का रास्ता है, बीच में खाओगे पियोगे क्या? जरा ठहर जाओ, रोटियां पकाए देती हूँ। फिर उसने 7 रोटियां पका कर दी। शेख चिल्ली चल पड़े। चलते चलते दोपहर हो गई। एक कुआं नजर आया और उसकी मुंडे पर बैठ गए। बहुत जोर की भूख लगी हुई थी। रोटियां निकाली और सर खुजाते हुए बोले, एक खाऊं, दो खाऊं कि सातों को खा जाऊं? एक खाऊं, दो खाऊं कि सातों को खा जाऊं? एक खाऊं, दो खाऊं कि सातों को खा जाऊं? एक खाऊं, दो खाऊं कि सातों को खा जाऊं? एक खाऊं, दो खाऊं कि सातों को खा जाऊं? एक खाऊं, दो खाऊं कि सातों को खा क्यों? जाऊं? तुम क्यों खाना चाहते हो सातों को? भूख जो जोर की लगी है, एक दो से काम नहीं चलेगा, इसलिए। अच्छा, अगर तुम हमें ना खाओ तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जो तुम्हें तो क्या तुम्हारे खानदान भर को भूखा ना रहने देगी। ये देख रहे हो? इसके सामने तुम जब और जिस खाने का नाम लोगे ये उससे भर जाएगी। रोटियां तो है मेरे पास, कोरमा मांगता हूँ इससे। कोरमा हाजिर हो। देगची फौरन कोरमे से भर गई। शेख चिल्ली ने सिर होकर खाया और देगची बगल में दबा के चल दिए। शहर में वो एक सराय में रुके और देगची सामने रखकर बिरयानी का नाम लिया। बिरयानी हाजिर हो। ये तुमने कैसे किया? ये खाना कहाँ से आया है? देगची बिरयानी से भर गई। सराय की मालका ये सब देख रही थी। उसने शेख चिल्ली से देगची के बारे में पूछा। उन्होंने साफ साफ बता दिया। बुढ़िया ने चिकनी चिपड़ी बातें करके शेख चिल्ली को रात सराय में ही ठहरा लिया और जब वो सो गए तो परियों वाली देगची चुराकर उसकी जगह वैसी ही दूसरी देगची रख दी। शेख चिल्ली नकली देगची लिए घर पहुंचे और बीवी से बोले, देखो नेक बख्त, तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। यह है देगची। ये कोई आम देगची नहीं है, यह है जादुई देगची। इससे मुझे अब कहीं कमाने खाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। ये क्या फजूल सी देगची उठा के ले आए? अच्छा, तो तुम इसको फजूल सी देगची बोल रही हो। इसकी खासियत ये है कि इससे जो भी खाने के लिए मांगो वो इसमें आ जाता है। बस जो भी नाम लोगी वो इसमें खुद ब खुद आ जाएगा। अच्छा, तो दिखाओ मुझे कि ये कैसे होगा। जर्दा हाजिर हो। है? ये क्यों नहीं आया? ओके, बिरयानी मांगता हूँ। बिरयानी हाजिर हो। ओ, परी के सामने मैंने कोरमा मांगा था। कोरमा मांगता हूँ, कोरमा तो आ जाएगा। कोरमा हाजिर हो। क्या हुआ तुम्हारी जादुई 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 देगची को? अच्छी बात है, कल मुझे रोटियां पका कर देना। मैं परियों के पास जाऊंगा और देगची की शिकायत करूंगा। अगले रोज बीवी ने रोटियां पकाईं। शेख चिल्ली चल दिए। कुएं पर पहुंचकर फिर बोले, एक खाऊं, दो खाऊं
कि सातों को खा जाऊं? एक खाऊं, दो खाऊं कि सातों को खा जाऊं? एक खाऊं, दो खाऊं कि सातों को खा जाऊं? एक खाऊं, दो खाऊं कि सातों को खा जाऊं? एक खाऊं, दो खाऊं कि सातों को खा जाऊं? एक खाऊं। मलका परी बाहर आई और बोली, तुम फिर आ गए हमें खाने? क्या अब भी खाने की कमी है तुम्हारे पास? शेख चिल्ली की शिकायत पर कि देगची उनकी फरमाइश पूरी नहीं कर रही है, परी सोच में पड़ गई। फिर बोली, खैर छोड़ो देगची को, मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा देती हूँ कि तुम माला माल हो जाओगे। परी ने एक खूबसूरत मुर्गी को शेख चिल्ली की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, जब कहोगे तब सोने का अंडा देगी। इसे ले जाओ और अब हमें परेशान करने मत आना। शेख चिल्ली ने खुशी खुशी मुर्गी बगल में दबाई और चल पड़े। वो फिर उसी सराय में पहुंचे। बुढ़िया ने उन्हें देखा तो फौरन करीब आई और पूछा, अब क्या तोहफा लाए हो? शेख चिल्ली ने उसे ना सिर्फ मुर्गी के बारे में बताया बल्कि तजुर्बा भी करके दिखाया। बुढ़िया बहुत खुश हुई। इसने शेख चिल्ली को सराय के सबसे खूबसूरत कमरे में ठहराया, खूब खातिर मदारत की। रात को शेख चिल्ली मुर्गी की टांग अपनी चारपाई पर बांध के सोए। बुढ़िया ने मौका पाकर मुर्गी चुरा ली और इसकी जगह दूसरी वैसी ही मुर्गी बांध दी। शेख चिल्ली नकली मुर्गी बगल में दबाए घर पहुंचे और लगे डींगे मारने। बीवी ने कहा, भैया सोने का अंडा देखूंगी तो यकीन करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लो। शेख चिल्ली जोश से बोले और मुर्गी से कहा, बी मुर्गी सोने का अंडा दो। मगर बी मुर्गी सोने का अंडा तो क्या, आम अंडा भी ना दे सकी। बीवी फिर से मजाक उड़ाने लगी। शेख चिल्ली गुस्से से बोले, कल तुम फिर रोटियां पकाना, देखो मैं क्या आशय करता हूँ उन धोखेबाज परियों का। अगर वाकई जिंदा ना चबा गया तो शेख चिल्ली नाम नहीं। बस रहने ही दो। मेरा ख्याल है तुम रोटियां हड़प करने को ये सारा ड्रामा करते हो। अब कोई रोटी नहीं मिलेगी तुम्हें। खैर ना देना रोटी, मैं बगैर रोटी के ही चला जाऊंगा। शेख चिल्ली ने आहिस्ता से जवाब दिया और कमरे में चले गए। अगले रोज वो फिर कुएं पर पहुंचे और बोले, दो खाऊं कि सातों को खा जाऊं? एक खाऊं, दो खाऊं कि सातों अब को खा क्या जाऊं? हुआ? मैंने तुम्हें ऐसे तोहफे दिए जिनसे मालामाल हो जाओगे, मगर तुम कुछ ज़्यादा ही लालची मालूम होते हो। नहीं मलका परी, ये बात नहीं है। यकीन करो देगची की तरह अब मुर्गी भी मेरी बात नहीं मान रही। मेरी बीवी ने तो मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। शेख चिल्ली बताते हुए अफसुर्दा हो गए। मलका परी सोच में पड़ गई। पूछा, ये बताओ, तुम घर जाने से पहले भी दोनों चीज़ें कहीं लेकर गए थे? शेख चिल्ली ने सराय और बुढ़िया के बारे में बताया। मलका परी समझ गई सारी शरारत बुढ़िया की है। मलका परी ने एक डंडा दिया और कहा, ये डंडा लेकर सराय जाना और कहना, ए डंडे, जिसने मेरी दोनों चीज़ें चुराई हैं उसकी पिटाई उस वक्त तक कर जब तक वह दोनों चीज़ें मुझे वापस ना कर दे। शेख चिल्ली वो डंडा लिए सराय पहुंचे। बुढ़िया ने आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल किया और पूछा, आज परियों ने क्या तोहफा दिया है? शेख चिल्ली बोले, ये डंडा, और कहा है ए डंडे, जिसने मेरी दोनों चीज़ें चुराई हैं उसकी पिटाई उस वक्त तक कर जब तक वो दोनों चीज़ें मुझे वापस ना कर दे। उनके मुंह से जुमला पूरा हुआ ही था कि डंडे ने बुढ़िया की पिटाई शुरू कर दी। वो चीखती चिल्लाती रही। डंडा मुसलसल उसकी पिटाई कर रहा था और वो तभी रुका जब बुढ़िया ने दोनों चीज़ें शेख चिल्ली को वापस कर दी। शेख चिल्ली डंडा, मुर्गी और देगची लिए घर पहुंचे। अब देगची ने फरमाइश करने पर खाने भी दिए और मुर्गी ने अंडे भी। दोनों मियाँ बीवी माला माल हो गए और ऐशो आराम से रहने लगे।